रतनपुर से पेंड्रा केंद्रा तक बन रही नेशनल हाईवे 45 परियोजना अब सवालों के घेरे में खड़े हो गई। आपको बता दें, इस सड़क का निर्माण कार्य क्षेत्र के विकास और बेहतर यातायात की रीढ़ मानी जा रही थी, पर सड़क पहली बारिश में आपको बता दें सड़क से भ्रष्टाचार की बू सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है सड़क का निर्माण कार्य करीब 510 करोड़ रुपए लागत से किया जा रहा, पर जैसे ही पहली बारिश होती है इस सड़क में दरारें निकलकर सामने आती है, सड़क पूरी तरह धंस जाती है। और आरोप तो ये भी लग रहा है कि सड़क के किनारे पहली बारिश में ही बह गए। आपको बता दें कि जो पूरा जो क्षेत्र का मामला है वो रतनपुर का है, जहाँ पे नेशनल हाईवे 45 परियोजना पर काम किया जा रहा था। एक सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था जो रतनपुर से होते हुए पेंड्रा केंद्रा तक जाने वाली थी, पर सड़क में एक भ्रष्टाचार का मामला, बड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। पहली बारिश में सड़क पूरी तरह से दरारों में तब्दील हो जाती है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, सड़क धंस जाती है, इसके साथ ही इसके किनारे पानी में बह जाते हैं। आपको बता दें पूरे मामले में क्षेत्र के लोगों ने गंभीरता से जांच करने और तकनीकी जांच की मांग करते हुए आरोपियों और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, जिस सड़क को क्षेत्र का विकास और बेहतर यातायात की रीढ़ मानी जाए तो सड़क की दरख्तें सामने निकलकर सामने आ रही है। काफी दरारें देखने को मिलेंगी। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरीके से सड़क का निर्माण कार्य किया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि सड़क के निर्माण कार्य के दौरान यहाँ पे जल्दबाजी में डामरीकरण किया गया। इस पूरे मामले में विस्तार से जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। ये तस्वीर रतनपुर से पेंड्रा तक बन रही नेशनल हाईवे 45 की है, जिसकी लागत करीब 510 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि सड़क का निर्माण कार्य अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ और पहली ही बारिश में इसकी परतें उखड़ने लगी हैं। कई स्थानों पर 5 से 10 फीट लंबी दरारें दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ हिस्सों में सड़क धंस गई है। इतना ही नहीं, सड़क के किनारे भी टूट कर बहने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई। उनका कहना है कि मजबूत बेस तैयार नहीं किए बिना जल्दबाजी में डामरीकरण किया गया, जिसका नतीजा अब बारिश के सामने ही देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि यदि सड़क की यह हालत पहली ही बारिश में हो गई है तो आने वाले वर्षों में इसकी मजबूती पर गंभीर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। इस पूरे मामले में जानते हैं विभाग के अधिकारी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। देखिए, रतनपुर से केंद्रा कारियाम होते हुए केवची तक मार्ग का निर्माण चल रहा है। अभी वर्षा ऋतु में कुछ जगहों पर पानी का भराव होने की वजह से भी थोड़ा सा रोड में प्रॉब्लम आती है। रोड में अभी मात्र डीबीएम हुआ है। डीबीएम होने के बाद बीसी की एक लेयर बची हुई है जो कि वर्षा उपरांत की जाएगी। कुछ स्थानों पर क्रैक्स परिलक्षित हुए हैं, उन स्थानों को कट कर दिया गया है। कट करके WMM से दोबारा उसको कम्पैक्ट किया जा रहा है। और केवची की तरफ जैसे आपने बताया कि वहाँ पर कुछ रोडों पर क्रैक्स आए हैं। वहाँ पे क्रैक आने का मूल कारण यही है कि आसपास पहाड़ी नाले हैं, जिनके नालों का पानी एकदम से आता है और हमारा अभी फेस यू टाइप जो रिटर्न्स हैं वो नहीं बन पाई हैं और कहीं कहीं हमारे टोवाल नहीं बन पाए हैं और पिचिंग नहीं हो पाई है, जिससे शोल्डर अनस्टेबल हो रहा है। और शोल्डर के अनस्टेबल होने से हमारी डामर की सरफेस तक जो कटाव आता है उसकी वजह से कुछ स्थानों पर क्रैक आए हैं, जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। सर, वहाँ पर हादसों का भी खतरा बना हुआ है, बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें हैं, अलग से दिख रही है। इसके अलावा उसकी गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सर, मिट्टी में डामरीकरण कर दिया गया, इस तरह की भी बातें जो है आरोप वहाँ पर के स्थानीय लोग लगा रहे हैं। मिट्टी में डामरीकरण का कार्य वस्तुतः तो नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैं जाके देखूंगा। काम हमेशा GSB CTSB होता है नीचे, उसके ऊपर WMM है। WMM में कुछ डस्ट रहती है, डस्ट पार्ट रहेगा तभी वो बाइंडिंग पकड़ पाता है। उसको साफ़ करते हैं हम लोग एयर कंप्रेशर से, उसके बाद टेक कोट, प्राइमर कोट, टेक कोट करने के बाद ही डामर होता है। फिर भी मैं जाके साइट का विजिट करूंगा, देखता हूं, अगर कोई कमी होगी तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। कि भी बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, वो भी दिखने लगे हैं, तो क्या कहीं गुणवत्ता से समझौता तो नहीं किया जा रहा सर? देखिए, लगातार जो है हमारा अथॉरिटी इंजीनियर के द्वारा लगातार परीक्षण किया जाता है कार्यस्थल पर, और कार्यस्थल पर परीक्षण के उपरांत ही उसको ओके करने के बाद ही आगे हम बढ़ते हैं। तो गुणवत्ता के साथ कोई इस तरह खिलवाड़ हुआ होगा ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, ठीक है, आपने कहा है तो मैं जाके देखूंगा ज़रूर, और जाके चेक भी करूंगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। जैसे आपने कहा मिट्टी पे डामर किया गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा हुआ है तो वो पूरा हिस्सा रिजेक्ट किया जाएगा और उतना हिस्से हटाकर दोबारा से उसको कॉन्ट्रैक्टर को लेइंग करनी पड़ेगी डामर की। नेशनल हाईवे 45 परियोजना के मामले में लोगों का कहना है कि सड़क के निर्माण कार्य के दौरान काफ़ी गंभीर लापरवाही बरती गई है। सड़क के निर्माण कार्य के दौरान काफ़ी अनियमितता बरतने का आरोप यहाँ पे लोग लगा रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी मिल रही है
कि सड़क के निर्माण कार्य के दौरान बताया जा रहा है कि विभाग के अधिकारियों ने सड़क की गुणवत्ता का निरीक्षण किया था। इसके बावजूद जब पानी गिरता है, बरसात होती है, तो सड़क की हालत देखकर लोग चौंक जाते हैं। एक बड़ी परियोजना जिसमें करीब 510 करोड़ रुपए खर्चा किए जा रहे हैं, उस सड़क की हालत देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसमें कितना भ्रष्टाचार किया गया होगा। पहली बारिश होती है और सड़क जो है पूरी तरीके से दरार दिखने को मिलती है, सड़क धंस जाती है। इसके साथ ही सड़क के किनारे भी पानी में बह जाते हैं। बहरहाल अभी सोचने वाला विषय है कि जब इस सड़क का निर्माण कार्य होता है, इसकी जब गुणवत्ता जाती है, उसके बावजूद इस सड़क कैसे पानी में बह जाती है। बहरहाल पूरा मामला है जांच का विषय, पर कहीं ना कहीं ये सवालों के घेरे में है। 45 नेशनल हाईवे की जो सड़क है, अब देख रहे हो इस पर मामले में जांच के बाद क्या निकल कर सामने आता है। पर रतनपुर से केंदा और पेंड्रा तक बन रही सड़क को अब लोग भ्रष्टाचार की सड़क बोलने से कतरा नहीं रहे। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।